कई बार जीवन में ऐसी चीज़ें होती है जो हम सहन कर लेते हैं या इतना असर नहीं करती, और कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जो असहनीय हो जाती है, जिसे सहन करना मुश्किल होता है। काफ़ी समय से कुछ लोग ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के खिलाफ बोल भी रहे हैं और कोई न कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। देख के थोड़ी हैरानी तो होती है, अजीब भी लगता है, लेकिन अब ठीक है, मानव मन है, सब तरीके की चीज़ें करता है, सब तरीके के लोग होते हैं, सब तरीके के मत होते हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं, चीज़ों को देखने की दृष्टियाँ अलग अलग होती है। तो बोल भी रहे हैं, वहाँ पे समय समय पे पूना में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के सामने भी चले जाते हैं, तो देखते रहते हैं। अजीब तो लगता है कि ये सब कर क्या रहे, इनको कुछ पता भी है ओशो का कि नहीं है। निश्चित रूप से ओशो के संदेश की तो कोई समझ नहीं है। नाम कितनी अच्छे अच्छे ले लो और बहाने कितनी अच्छे अच्छे बना लो, लेकिन हाँ, उसमें उथलापन भी लगता है और बचकानापन भी लगता है। लेकिन हो रहा है, सब हो रहा है। कल एक ऐसी घटना घटी जो मुझे लगता है कि मेरे ओशो से जुड़ने के बाद से किसी भी घटना ने इतना आहत नहीं किया। करीब 45-47 साल की जीवन यात्रा में न जाने क्या क्या घटा। ओशो पे अचानक छुरा भी किसी ने फेंक दिया था। ओशो के लिए बहुत गंदा गंदा लोग लिखते थे, आरोप लगाते थे। अमेरिका से जब निकले तो बहुत गंदा आरोप लगाया कि हजारों डॉलर, लाखों डॉलर लेके भागते हुए गिरफ्तार, और पता नहीं क्या क्या। तो चीजें होती रही, ऐसा नहीं ओशो के पास चीजें इतनी सरल थी। तो सब चीजों को देखते रहे और उनका जो भी हमसे प्रतिकार हो सका वो भी करते रहे। लेकिन कल जो घटना घटी, मुझे नहीं लगता कि मुझे जीवन में इतनी कभी भी कोई किसी चीज ने आहत किया होगा। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि कल की बात मुझे काफी तकलीफ दे गई। कई चीजें तकलीफ तो देती है, ऐसा नहीं तकलीफ नहीं देती है, लेकिन अब ठीक है, ये भी है कि चलो भाई चल रहा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज करना जो ओशो के मूल सिद्धांतों के भी विपरीत हो, तब तो हैरानी होती है। फिर दूसरी बात, जो भी वो हरकत की जा रही थी, अगर प्रेमवश की जाती, अगर सम्मानवश की जाती, अगर दिल में कुछ भावना और उसके लिए की जाती, तब भी उसे स्वीकारा जा सकता था कि चलो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, हर व्यक्ति अपने ढंग से चीज़ों को सोच सकता है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। उसका तो बहाना था, दिखावा था, उसके बहाने वहां लोगों को दुख देना था, या हमारे जैसे दुनिया भर में फैले हुए लोगों को दुख देना था, उनके गाँव करना था। ये हिंसा थी, यह क्रूरता थी, यह मानसिक विक्षिप्तता थी। और फिर इन सबको आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो। ऐसा कौन सा ये महान काम कर रहा है जो दुनिया भर में घर पे बैठे हुए लोग ये सब देखें। 4 लोग वहां पे खड़े हो गए और उनका लाइव टेलीकास्ट। हाँ, कुछ और भी लोग होते तो चलो ठीक है, 4 लोग तो कहीं भी खड़े होकर कुछ भी करने लग सकते हैं।
और उन लोगों को भी ओशो से तो कुछ भी लेना देना नहीं। बोलते रहे वो कि ओशो भगवान जो भी जो, लेकिन उनके व्यवहार से, उनके सोच से तो नहीं लगता कि उनको कुछ भी पता है कि ओशो है क्या। अगर रत्ती भर भी उनको ये पता होता कि ओशो क्या है तो इस तरीके की बेहूदगियां वो नहीं करते। अब ये तो ऐसा लगने लगा है कि ये लोग इतने निष्ठा पे आ चुके हैं कि अब ये कुछ भी करेंगे, इतनी गुंडे पे आ चुके हैं कि कोई भी गुंडे करेंगे। और अब क्या, मेरा जो कल से क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, जो प्रश्न मेरे दिमाग में है, जो सवाल मेरे को थोड़ा उज्ज्वलित कर रहा है, वही कि क्या हम सब बस ऐसे ही बैठे बैठे देखते रहेंगे। हालांकि उनके वीडियो के 400-500 व्यू आते हैं, मतलब इतने लोगों ने देखा, कोई ज्यादा लोग तो ऐसी मूड था, कौन देखेगा ऐसी बेवकूफी को। और जो थोड़े बहुत लोग वहां पे आ रहे जा रहे थे और वो सब तो बहुत ही गिन लो तो 600-700 लोगों ने देखा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो निश्चित रूप से कोई ये मूर्ता देखी नहीं जा रही है, सराही नहीं जा रही है, किसी को पसंद नहीं आ रही है। अगर पसंद आती होती तो ज्यादा लोग देखते ना भाई। लेकिन होता क्या है कि जैसे आम पत्रकार होते हैं और आम मीडिया में काम करने वाले होते हैं ना, वो सनसनी के पीछे भागते हैं, उनको सनसनी चाहिए, सनसनी में उनके जो माध्यम है वो बहुत चलते हैं। और ये जो चैनल है ये सनसनी की बीमारी है इसको। अब जो विद्वान पत्रकार होते हैं, जो विचारक पत्रकार होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं, जिसे ओशो ने कहा कि पत्रकार वो होता है जो स्वप्नदर्शी होता है, वो किसी सनसनी, वो ऐसी खुजलाहट के पीछे थोड़ी दौड़ेंगे क्या। वो विभिन्न विषयों पे चिंतन मनन करेंगे और गहन अध्ययन करेंगे, उस पर बोलेंगे, लिखेंगे, जो भी कुछ होगा, वो असली पत्रकार होते हैं। वो किसी सनसनी में नहीं जाते, किसी भी बात बेबात को हो जी ये तो अत्यंत कोई मानसिक विकृत व्यक्ति करता है। लेकिन इस तरीके के लोग भी पत्रकारिता के नाम पे अपनी गंदगी को फैलाते तो हैं। वो लोग बिना सनसनी के नहीं रह सकते, उनको सनसनी चाहिए। शांति, प्रेम, सृजन, संवेदनशीलता, आत्मीयता, सौहार्द, मित्रता ना, उनके काम इसमें तो कुछ भी उद्देश्य नहीं। उनको चाहिए क्रूरता, मूर्खता, हिंसा, लड़ाई, झगड़ा, विद्वेष, आरोप प्रत्यारोप। ये मानसिक विकृति है। और ये जो चैनल पे किया जा रहा है वो मानसिक विकृति से ही सब चीजें आ रही है। मैंने देखा है, मैंने वॉच किया है। उस व्यक्ति को हमेशा ना वहां मजा आता है जहां पे किसी तरीके का कोई भद्दापन हो रहा हो। एक पुराने वीडियो को भी मैं देख रहा था जिसमें एक छोटी सी कोई हुई थी गलती, ऐसा वो भागा जैसे कि बस क्रांति तो बिगड़ गई। ये लालसा उसकी, ये ललक उसकी बताता है कि अत्यंत बचकाना व्यक्ति है और अत्यंत मूढ़ व्यक्ति है। लेकिन मूर्खता को फैला रहा है। उस मूर्खता को सपोर्ट किसने किया, उस मूर्खता को बल किसने दिया, उस मूर्खता को प्रचारित किसने किया, उस मूर्खता को सशक्त किसने किया? उन लोगों ने जिन लोगों को शुरू में ये सब करने में बड़ा मजा आ रहा था। कुछ उसमें पुराने भी थे, कथित पुराने कह सकते हैं, उसमें कुछ जिनको अपना आपको संपादक और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उन लोगों ने बहुत सहयोग दिया। उन लोगों के नाम से उनकी फैन फॉलोइंग में इस विकृत व्यक्ति की दुकानदारी चल निकली। और अब जब उसके थोड़े सब्सक्राइबर हो गए हैं, थोड़े से उसको बल आने लगा है, अब उसको तो पता है कि
कोई अच्छे से पॉजिटिव अगर प्रोग्राम बनाए 100 लोग भी नहीं देखते। कोई अच्छा विचार विमर्श की बात हो, कोई उत्कृष्ट संवाद की बात हो, कौन देखेगा? ये सनसनिया। अब चैनल चलाना है। लेकिन ये ओशो के नाम से कोई व्यक्ति ऐसी विकृतियां करे, चार लोगों को वहां भेज दिया प्रमुख द्वार पे, वो वहां पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और अगर उनको रोको तो विवाद। वो चाहती हैं कि इनको रोका जाए, वो तो इंतजार करते हैं कि उनको रोका जाए, क्योंकि रोकते से ही उनको तो मजा आ जाता है। फिर चाहते वो है कि उनको रोका जाए ताकि रोकने से विवाद पैदा करें। सहन करो तो घंटों तक वहां पे अपना तमाशा करते रहते। और घंटों तक करने में क्या होता है कि जो दूसरे साधक हैं, जो भले लोग हैं, जो ओशो के शिष्य हैं, जो प्रेम से भरे हैं, जो ध्यान से भरे हैं, जो अपने दिल में कोई ओशो के प्रति बहुत गहरी भावना लिए हुए हैं और निश्चित रूप से वहाँ ध्यान कर रहे हैं, वहाँ कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, वहाँ के खूबसूरत माहौल में जी रहे हैं, उस दिव्य ऊर्जा को वो रोम रोम में महसूस कर रहे हैं। ऐसे आह्लादित, ऐसे आनंदित, ऐसे मस्ती से भरे हुए ओशो और ओशो के सारे कार्यक्रम को, और बाहर दरवाजे पे आते तो ये लठेत खड़े होते हैं। कितना ना बुरा क्रूर चोट की जाती है इन लोगों के ऊपर, इन भावुक लोगों के ऊपर, इनकी भावनाओं पर, इनके प्रेम पर, इनके ओशो पे। सिर्फ इनका मकसद ये है कि चोट करना, क्योंकि इन लोगों को रसी हिंसा में, क्रूरता में। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो कल से मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्या इस तरीके की मूर्खताओं को और बेवकूफियों को हम आगे भी बर्दाश्त ही करते रहेंगे कि इसका कोई हल निकल सकता है? इस विषय पे विचार विमर्श जरूर होना चाहिए कि इन चार बेवकूफों को अपनी बेवकूफी करने से कैसे रोका जाए। क्योंकि विवाद तो ये लोग चाहते हैं। अगर हम विवाद करते हैं तो वही हो जाता है जो ये चाहते हैं, उनका मकसद हम पूरा कर देते हैं। विवाद तो कतई नहीं करना है, लेकिन रोकना तो है, रोकना तो पड़ेगा। ऐसे कमजोर की या कायर की तरह बैठ के देखते रहो, ये तो संभव नहीं है। मैंने कल देखा कि हमारे एक मित्र को थोड़ी स्वाभाविक कि मैं भी होता तो वहाँ मुझे गुस्सा आता, आके बात की तो उस व्यक्ति के भी पीछे पड़ गए। तो किसी व्यक्ति के लिए अपवचन बोलना तो इनको, जैसे बुरा वचन बोलना तो जैसे इनके लिए सहज बात है। किसी के लिए भी कुछ भी कह देते हैं और कहते आए हैं, इवन गाली गलौज करते आए हैं। जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां दे दी, 50 साल 60 साल अपने परिवार, अपनी सारी चीज़ों को एक तरफ करके ओशो के लिए जिनने, हम कृतज्ञ हों उनके लिए, हम उनके लिए आहोभाव से भरे कि उनने इतना ओशो के लिए किया, ओशो के कार्य के लिए किया। उसकी जगह गालियां देते हैं उनको, तो अपमानित करते हैं। कल भी इनने इसी तरीके से कुछ किया। कुछ भी इनको लेना देना नहीं कि इस व्यक्ति का ओशो के कार्य में कितना योगदान है, कितना किया है, लेकिन गाली देने में देर नहीं लगती। और लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं एक सनसनीखेज विकृत मानसिकता के व्यक्ति। रोका तो जाना ही चाहिए। आगे से ये संभव न हो, इसके बारे में जरूर सबको विचार करना चाहिए कि कैसे इस बेवकूफ़ी को होने से रोका जाए। हो गया उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे और मेरे पास में कुछ विकल्प हैं। ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ी को आप रोक नहीं सकते, विकल्प तो हैं। आज कुछ मित्रों से उस बारे में बातचीत भी हुई है और आशा है कि कुछ तो निकल के आएगा। एक ओशो का चुटकुला मुझे याद आ रहा है। एक लड़का बैठ गया एक लड़की के घर के सामने आमरण अनशन
कि ये शादी करेगी तो ठीक होना, मर जाऊंगा भूखा रह गया। कुछ समझ में नहीं आता लड़कियों को वहां से कैसे उठाओ। वो तो उस बेचारे परिवार के लिए भी सरदर्द बन गया, उस लड़की के लिए भी सरदर्द बन गया, करे तो क्या करे। तो किसी ने सलाह दी 100 साल की बेहद भद्दी महिला को, बुढ़िया को लाके उसके पास बैठा दिया। उसने बोला मेरा भी आमरण से नहीं, मैं इससे शादी करूंगी। बाकी अपना सामान लेके। अब ऐसा ही कुछ तो करना पड़ेगा इन बेहुदे लोगों के। और निश्चित रूप से सभी को सोचना चाहिए, कुछ विकल्प, कुछ उपाय मेरे पास भी हैं और उपाय बहुत सारे मित्रों के पास होंगे। अब ये समय है जब भले लोग भी एकजुट हों, और एकजुट होके भले लोग भी कुछ कर सके, करें। चैनल तो मैंने बना लिया है और इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो ताकि बहुत लोगों तक ये बात पहुँचे, विचार पहुँचे। आर्थिक सहयोग करो तो चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से की जा सके। करनी तो है, करनी तो पड़ेगी। मैंने पूरा जीवन ओशो के ऊपर किसी ने कुछ लिखा तो उसका जवाब देता रहा पूरा जीवन। अब ये ओशो के नाम से ओशो के दुश्मन आ खड़े हुए हैं, इनका भी जवाब तो देना होगा। और जवाब तो देंगे, जवाब तो देंगे, जवाब तो देना ही होगा।